Hello kids, welcome to another exciting exercise on weather, climate and adaptations of animals to climate, where we are going to test our skills and understanding of the concepts जो हमने पिछली classes में learn किया था. So let's begin the exercise. So to start with, we will start with short answer questions first. So question 1 is, which animal that can live both in water and on land? So ये बहुत ही simple सा question है, ऐसा कौन सा animal है जो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर पे भी रहने के लिए अडेप्टेड है, यानी उसके पास दोनों फीचर्स हैं जो उसको ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं दोनों सिचुएशंस में. एंड द आंसर इज फ्रॉग. एंड द टर्म विच इज गिवन टू सच एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं इज टर्म्ड एज एम्फीबियंस. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Mention any two adaptative features of penguins that help them in swimming. तो इसका मतलब penguins की कौन से ऐसे दो adaptative features हैं जिसकी वजह से penguins बहुत easily swim कर पाती हैं. So the first feature is that it has a streamlined body. जब भी हम fish की बात करते हैं, जब भी हम boats की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा ये feature streamlined body बोला जाता है और उनको construct इस तरीके से किया जाता है कि वो streamlined आए ताकि वो स्विमिंग में हेल्प कर सके, वाटर को कट करने में हेल्प करता है. एंड सेकेंडली इट हैज वेब्ड फीट्स. वेब फीट्स हेल्प टू रोर द वाटर बैक. जैसे हमारे शिप जो हम कश्तियों में सवार होते हैं तो ओर्स जो होते हैं उनका जो बैक एंड होता है वो बिल्कुल वेब फीड्स की तरह ही होता है जो कि पानी को काटने में और आगे पीछे करने में हेल्प करता है. इसी तरह से पेंगुइन्स जो हैं उनके पास ये दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं जो उनको बहुत अच्छा स्विमर बनाते हैं. Okay, question number 3. Give the name of few animals that can live in polar region. अभी यहाँ पे हमें examples देने हैं ऐसे animals के, organisms के जो polar region में रहते हैं. So very obvious, penguin तो आप सबको पता ही है, polar bear, seal और बहुत सारे और भी हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही examples लिखने हैं, हाँ, but they should be living in the polar region. So आप कोई भी दो examples, कोई भी examples दे सकते हो. Question number 4. What adaptations are shown by polar animals to survive in extreme cold? जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पोलर रीजन्स का मतलब वहाँ पे कोल्ड बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का होता है, राइट? तो हमारी बॉडी में यूजुअली समझ में भी हम लोग एसी चलाते हैं, बट जो टेम्परेचर वेरिएशंस वहाँ के होते हैं वो यहाँ कभी भी नहीं होते हैं. तो इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे, अगर आपको पता है वहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस, आप एक दिन के लिए 2 दिन के लिए सर्वाइव करोगे तो आप अपने बैकपैक्स में हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हो, बहुत मोटे मोटे ब्लैंकेट्स, बहुत मोटे मोटे जैकेट्स, जहाँ पे आपकी शक्ल तो कम ही नजर आती है बट यू आर कवर्ड ऑल द टाइम, राइट? अब इन एनिमल्स के पास तो ऐसा कोई नहीं है कि उनको कुछ स्पेशल सूट, कुछ जैकेट पहनाई जाए, राइट? तो उनको नेचर ने इस तरह से क्या क्वालिटीज दी हैं जो उनको हेल्प करता है ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए. वो है उनकी बॉडी में थिक फर का प्रेजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ फैट लेयर विच इज कॉल्ड ब्लबर, एंड द व्हाइट कलर टू कैमोफ्लेज. व्हाइट कलर का रीजन होता है कैमोफ्लेजिंग, ताकि प्रीडेटर्स उनको इजीली कैच ना कर पाए क्योंकि वहां बर्फ ही बर्फ होती है और अगर उनका व्हाइट कलर होगा तो बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाएगा तो उनको ढूंढना इतना इजी नहीं होता. एंड दीज क्वालिटीज हेल्प देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. क्वेश्चन नंबर 5. एंड दिस इज हाउ अ पोलर बियर लुक्स, राइट? तो आप इमेजिन कर सकते हो हाउ इट इज कैमोफ्लेजिंग विद द बैकग्राउंड. फर है और बहुत क्योंकि प्लम है तो आपको दिख रहा होगा देयर इज अ लॉट ऑफ फैट लेयर जिसको हम ब्लबर बोलते हैं और वो उनको ज्यादा ठंड लगने नहीं देता. क्वेश्चन नंबर 5. Why do penguins live in groups and remain huddled together? ये हम अपने साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि क्यों वो ग्रुप्स में रहते हैं और हमेशा हडलिंग करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देखेंगे टू गेट एन आइडिया कि हम हडलिंग किसको बोलते हैं. सो दिस इज हाउ पेंगुइन्स ऑलवेज रिमेन इन ग्रुप्स, दे कीप हडलिंग टुगेदर. और उसका रीजन क्या होता है जो हम घर में भी करते हैं, जब विंटर्स आती हैं हम हमेशा एक ही ब्लैंकेट में सारे घुसने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ बॉडी को रब करते हैं ताकि हमें वार्मथ मिले, राइट? सो यहाँ पे भी लॉजिक है ये, टू कीप देमसेल्व्स वार्म. दे ऑलवेज रिमेन इन ग्रुप्स एंड दे कीप हडलिंग टुगेदर. Question number 6. Which colorful bird has a long and large beak and lives in the tropical rainforest? ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. आपको याद होगा जब हमने यूनिक फीचर्स की बात की थी, एडेप्टेटिव फीचर्स की बात थी, तो दिस बर्ड वाज अ परफेक्ट एग्जांपल एंड दैट वाज टाउकन. इट हैज अ वेरी लार्ज बीक एंड इट इज लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और लार्ज बीक क्यों हेल्प करती है? क्योंकि ये हमेशा ब्रांचेस पे रहती है और इसकी बॉडी वेट अच्छा खासा होता है. तो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो ब्रांचेस की जो टिप्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं. तो टाउकन हमेशा
पीछे की तरफ रह के अपनी लॉन्ग बीक का यूज करती है और फ्रूट्स को कैच करती है, क्योंकि अगर वो एक्सट्रीम पे जाएगी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बर्ड ब्रांच टूट जाएगी. सो उसको ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है. द लॉन्ग बीक हेल्प्स इट टू टेक द फ्रूट्स. क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज हाउ अ टाउकन लुक्स लाइक, राइट? Why do elephants have large fan-like ears? अब हम elephants की बात कर रहे हैं, क्यों उनके बड़े बड़े कान होते हैं. बड़े बड़े कान इसलिए होते हैं क्योंकि इट इज एन एडेप्टेटिव फीचर ओनली. तो ये बड़े कान उनको किस तरह से हेल्प करते हैं एलिफेंट्स को टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड कीप देमसेल्व्स कूल. कभी भी आपने एलिफेंट्स को अगर देखा होगा तो आपने बहुत केसेस में नोटिस किया जो उनके बड़े कान है वो उसको हमेशा एक पंखे की तरह यूज करते रहते हैं. यस, और उसका रीजन ही यही होता है. एक्सट्रीम कंडीशंस में दे आर वर्किंग लाइक फैंस, और उनको अगर गर्मी लगती है तो वो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं और उनका कूल बना रहता है. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टस्क्स टू एलिफेंट्स? अगेन ये एक एलिफेंट का ही फीचर है. अभी हमने ईयर्स के बारे में पढ़ा, अब हम टस्क की बात कर रहे हैं और वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, सबको पता है. सो टू प्रोटेक्ट एंड फाइट फ्रॉम एनिमीज, टस्क आर रियली हेल्पिंग एलिफेंट्स. और आपने देखा है हाथी के टस्क ये होते हैं. सो आपने देखा होगा इसकी बहुत सारी ऑर्नामेंट्स भी बनाई जाती हैं, चीजें भी बनाई जाती हैं. सिंस दे आर, दो वी आर नॉट अलाउड टू हंट, बट इन केस कहीं पे कोई एलिफेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता तो उसके जो टस्क्स हैं वो यूज किए जाते हैं डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, एंड विच आर वेरी 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 एक्सपेंसिव. सो बेसिकली जब तक वो एक एलिफेंट के पास है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हार्ड. इसीलिए एलिफेंट उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है, एनिमल्स के थ्रू यूज करता है, एनिमल से फाइट करने के लिए यूज करता है. Question number 9. Why do elephants have pillar-like legs? Again, it's a feature of an elephant. कि क्यों उसकी जो legs हैं वो भी pillar-like हैं. तो आप ये सोचो, हम एक एक फीचर के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि नेचर ने एक एक फीचर बहुत यूनिकली सोच कर दिया है. तो उनकी जो legs हैं वो pillar-like क्यों होती हैं? क्योंकि उसकी जो बॉडी वेट है वो इतना ज़्यादा है कि अगर आपकी शरीर में भी आपकी लेग्स जो हैं वो वीक होंगी, वो स्ट्रांग नहीं होंगी, तो थोड़े टाइम में वो दुखना शुरू हो जाएंगी, दर्द होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का वेट जो है लेग्स कैरी करती हैं. इस केस में एज वी ऑलरेडी नो एलिफेंट का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी बॉडी का वेट विथस्टैंड करने के लिए उसको अपनी लेग्स बहुत ही स्ट्रांग मिली हैं, जिसलिए हम उसको पिलर लाइक लेग्स बोलते हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. Why is vegetation scarce in deserts? सिंपल, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है. अब क्योंकि वो एक डेजर्ट है और डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला फीचर जो हमारे दिमाग में आता है वो यही होता है कि डेजर्ट में पानी कम है. तो जहाँ पानी कम है, कंडीशंस बहुत हार्श हैं, बहुत ड्राई हैं, वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना इज नॉट पॉसिबल. सो सबसे पहले तो जो डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वाटर स्कैर्सिटी है, वहाँ पे बहुत लिटिल वेजिटेशन ही सपोर्ट की जा सकती है. और जो है भी लाइक कैक्टस, प्रिकली पियर वही है क्योंकि उनको नेचर ने ये अडेप्टेशंस दी हैं ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए, जिसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था और आने वाली एक्सरसाइजेज में भी हम बात करेंगे. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 आफ्टर सीइंग दिस डायग्राम ऑफ कैक्टस एंड प्रिकली पियर. Why do most desert animals remain inactive during the day? During the day in a desert conditions कैसी होंगी? बहुत गर्मी होगी, आपको पता है सैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है एंड इट्स लाइक सब उस टाइम पे बाहर निकलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. तो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वो भी इसी चीज़ का शिकार हैं, वो भी यही सेम टेम्परेचर कंडीशंस को झेलते हैं. तो इसीलिए ड्यूरिंग द डे दे रिमेन इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट ऑफ द डे. Alright, now question number 12. Camels drink large quantities of water. Now in all these questions we have to give a reason for the statement. तो क्यों camels बहुत quantities of water पीते हैं? अब हमें पता है camels कहाँ पाए जाते हैं, deserts में पाए जाते हैं, और हम ये फीचर डिस्कस कर चुके हैं कि डेजर्ट में ऑलरेडी वाटर जो होता है बहुत स्कैर्स है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उनका लाजमी है बहुत सारा पानी पीना, क्योंकि ये जितना भी है दे स्टोर फॉर द एक्सट्रीम कंडीशंस. जब उनको पता है कि हमारी तरह नहीं है ना कि रोज सुबह पानी आ रहा है और नहीं आ रहा, सो दे हैव टू स्टोर दिस एक्स्ट्रा वाटर इन देयर बॉडी. A typical camel can drink 200 liters of water in 3 minutes. Imagine. And camels can survive up to 15 days without water because उन्होंने वो सारा एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है वो अपनी बॉडी को दिया हुआ है और बहुत ही वाइजली उसको यूज करते हैं. Okay? Next question is,
कैमल्स एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ये उसी का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये ही उनकी बॉडी की बनावट है जहां पे हर स्टेप पे पानी को सेव किया जा रहा है। तो जो उनका यूरिन है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है। आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कॉन्सेंट्रेटेड है इसका मतलब उसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम है। तो इस केस में जब कैमल्स का यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है इसका मतलब वाटर लॉस, it's just done to prevent the water loss. So concentrated urine, there are more solutes and less waters, as I told you. And solutes are what? They are the dissolved particles such as sugar, salts and proteins. तो वो तो निकल जाते हैं जो थोड़ा बहुत पार्ट है, लेकिन वाटर अमाउंट बहुत ज्यादा कम होती है उसके अंदर, इसीलिए ये उनके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है। Let's move to the next question now, which is question number 14. पोलर बियर्स हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल। अभी थोड़े टाइम पहले जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, हम पोलर बियर्स की फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, जहां पे हमने पढ़ा था कि वो कैमोफ्लेज करते हैं, व्हाइट कलर होता है ताकि एनिमीज से बच सके। अब आप खुद सोचो, उनको भी एनिमीज ढूंढ ना सके और उनके खुद के लिए प्रे को ढूंढना कितना मुश्किल है ऐसी कंडीशंस में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतनी ठंड में नाक चलती ही नहीं है, राइट। सो इसीलिए उनको नेचर ने सेंस ऑफ स्मेल बहुत कीन दी है इसी तरह से, ताकि वो खुद को सर्वाइव कर सके वहां पे। दे कैन कैच देयर प्रे इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। सेंस ऑफ स्मेल से उनको स्मेल सूंघ लिया जाता है कि इतनी ठंड में भी अगर उनको लगता है हमारे आसपास कहीं पे भी कोई प्रे जो है वो छुपा हुआ है, दे कैन गो एंड ग्रैब इट, और वो अपनी हंगर को जो है वो एटलीस्ट मिटा सकते हैं और वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। So monkeys have a long and coiled prehensile tail. You have to give reason of the coiled prehensile. Prehensile tail का मतलब यही होता है कि आपने monkeys की tail देखी है, कभी straight नहीं होती, कभी curved नहीं होती, is coiled and prehensile, क्योंकि हम सबको पता है monkeys का habitat क्या है, trees. They are living on the trees, jumping from one branch to another. तो अगर ऐसी tail है उनके पास, उसकी वजह से they can have a firm grip while jumping from one branch to another, and this you can see here. So, अगर ये कॉइल टेल नहीं होगी, यहां से अगर वो एक ब्रांच पे जंप कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ द टेल दे कैन लॉक देमसेल्फ एंड सिक्योर देमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग डाउन। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. हाउ डू डेजर्ट एनिमल्स कंजर्व वाटर? हम कुछ पॉइंट्स पढ़ चुके हैं डेजर्ट एनिमल्स के बारे में कि वो वाटर को कैसे कंजर्व करते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को हॉट टेम्परेचर में एक्सपोज नहीं करते, इसका मतलब इनएक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द डे, तो वाटर लॉस होगा नहीं। सेकेंडली वो अंडरग्राउंड बरोज डिग करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो दिन में अपने आप को एक्सपोज नहीं रख रहे हाई टेम्परेचर्स में तो वो कहाँ जाके रहते हैं, दे डिग बरोज डीप बिलो, और वो वहां पे अपने आप को सिक्योर्ड रखते हैं। एंड ड्यूरिंग द नाइट जब सब ब्रेथ वेट ठंडी हो जाती है दे कम आउट, और बहुत एक्सट्रीम हॉट नहीं होता। सेकेंडली हमने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन्स की बात करी थी कि उनका जो यूरिन होता है दैट इज ऑल्सो इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। देन यू नो दे स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर इनसाइड देयर बॉडी एंड दे कैन लिव for water without water for 15 days at least, right? और अगर हम बात करें उनके डंग की, वो भी बिल्कुल ड्राई होता है, तो उससे भी ये पता चलता है हमें कि वाटर लॉस नहीं हो रहा। सो देयर आर सो मेनी क्वालिटीज इन अ डेजर्ट एनिमल। आप उतने पॉइंट्स लिखो जितने मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 now. Some animals have the ability to match their surroundings. Name the property of such animals. इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, अपने सराउंडिंग से मैच करना ताकि आपको कोई भी बहुत इजीली ढूंढ ना पाए, and that property is called camouflaging. So this property of animals to blend with its surrounding is called camouflaging. चाहे पोलर कंडीशंस हो, बहुत ठंड हो, वहां पे सब कुछ वाइट वाइट होगा, चाहे आपके डेजर्ट एरियाज हो, चाहे आपका ट्रॉपिकल रीजन हो। आपने देखा है किस तरह से कैमेलियंस कैमोफ्लेज करती हैं, टाइगर्स लायंस कैमोफ्लेज करते हैं अपने डस्की बैकग्राउंड से। सो उसी तरह से उनकी बॉडी का कलर होता है जो उनको कैमोफ्लेजिंग में हेल्प करते हैं। Now let's talk about question number 18. The polar bears are white in color. Explain why. It has the same answer as I just discussed in the last question. It is because of camouflaging. Camouflaging में क्या होता है? Again, they will blend their white fur with the background, and this is an adaptation or polar bear where the white background of ice and snow is covering them. So this helps to protect them from the predators and also catch their prey. क्योंकि ना prey देख पाएगा ना predator देख पाएगा, दोनों तरह से उनके लिए एक benefit है, और आपने बहुत सारे pictures में भी ये देखा है। Now let's move to question number 19. Some birds migrate from one place to another. What are these birds called and why do the birds migrate? Migration का मतलब यही होता है अपना
टेम्परेरीली अपना हैबिटेट चेंज करना, राइट? और वो क्यों करती हैं? ऑब्वियसली कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हो जाती होंगी जिसकी वजह से दे मूव टू सम अदर प्लेस, और जब उनको लगता है कि अब यहाँ पे हमारी सिचुएशंस नॉर्मल हो गई हैं, दे फ्लाई बैक. This property of birds is called migration, and such birds are called migratory birds. So we call them migratory birds, and migration is the seasonal journey taken by birds to escape the extreme climatic conditions and the search of food. क्योंकि बाकी सारी चीजें भी उनकी बेसिक नीड से जुड़ी हुई है ना. अगर बहुत गर्मी है, हमारे साथ होता है, if you are feeding the birds, have you ever seen कि जब बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है या पूरे साल में कोई ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जहाँ पे बर्ड्स वापस नहीं आती हैं, दे फ्लाई अवे. और ऐसा क्यों होता है? और मेरे हिसाब से इफ आई एम लिविंग हियर, तो मुझे लगता है जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बर्ड्स नज़र कम आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज शायद इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में उनका सर्वाइवल मुश्किल होता है. सो दे फ्लाई टू दोज प्लेसेस अपने आप, विदाउट एनी मैप, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, जहां उनको लगता है अब इस महीनों के लिए हमारे लिए ये सिचुएशंस इस एरिया में ठीक है, वो सर्वाइव करते हैं. एंड जब टेम्परेचर कंडीशंस वहां खराब हो जाती हैं, दे फ्लाई बैक टू द ओन प्लेस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. सो यू शुड नो अ लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल्सो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 20. हाउ आर द स्ट्रीमलाइन बॉडी, वेब्ड फीट, फ्लैटेंड विंग्स हेल्प टू पेंगुइन्स? स्ट्रीमलाइन बॉडी सुनते ही, वेब्ड फीट सुनते ही आपको बहुत सारी चीजें याद आएंगी जो हमने इनिशियल पार्ट्स में डिस्कस की थी, और वो थी उनका चाहे स्नो में वॉक करना हो, चाहे उनका स्विमिंग करना हो, ये सारे फीचर्स हेल्प करते हैं एक पेंगुइन को सर्वाइव करने के लिए. फ्लैटेंड विंग्स टू स्विम, वेब्ड बॉडी टू वॉक ऑन द स्नो, बिकॉज चाहे स्नो पे आपको वॉक करना हो, चाहे आपको स्विमिंग करनी हो, इतनी ठंडे क्लाइमेट में बोथ ऑफ देम आर नॉट इजी. सो दीज फीचर्स हेल्प द पेंगुइन्स टू स्विम एंड वॉक ऑन द स्नो. Now we start with MCQs, again one word answers but very interesting, and I think ये बहुत quick होगा क्योंकि हमने long भी discuss कर लिए, short भी discuss कर लिए. So which of these is not an adaptation of an elephant? Pillar-like legs to balance the body, large fan-like ears to help in regulation of the body temperatures, sticky pads on the tips of digits to climb on trees, tusks for digging roots of food plants. So what according to you is not an adaptation of elephants? Yes, the correct answer is point number C, sticky pads. Sticky pads होते ही नहीं है, उन्हें जरूरत ही नहीं है, because they are not climbing the trees, right? So this is wrong. Camouflage enables. So what is camouflage doing? Regulating body temperature. Hold on to branches of trees to retain body heat. The predator to locate the prey and also protects the prey from the predator. So इन सब में से camouflage क्या help कर रहा है करने में आपको? Point number D. ताकि प्रेडेटर अपना प्रे लोकेट कर सके और वो खुद को अपने एनिमीज या प्रेडेटर से भी बचा सके, क्योंकि कलर मर्ज हो जाएगा. सो कैमोफ्लेज में उसको स्पॉट करना इजी नहीं होगा. सो लेट्स मूव टू नंबर 23. विच ऑफ दीज इज द अडेप्टेशन ऑफ कैमल्स? अब कैमल्स के बारे में सोचो, कहाँ रहते हैं, और फिर सोचो कि इसमें से कौन सी अडेप्टेशन कैमल्स की है. Keen sense of smell to locate their enemies and prey, good swimmers to avoid excessive body heat to escape, short legs, head and wings to avoid loss of heat, nostrils with flaps which close the nostrils during a dusty storm. So according to you, what is the correct answer? Yes, it's option D, nostrils with flaps which enclose the nostrils during a dust storm. Because ये dust storm सिर्फ desert में ही आता है, normally हमारे यहाँ पे regularly नहीं होता, once in a while कभी हो गया वो भी हमें पता ही नहीं होता, but desert में it's a regular thing. तो उनके लिए वहाँ पे nostrils में flaps हैं क्योंकि वो एक regular situation है उनके लिए, which prevents them from the dust storm. Question number 24. In most desert plants, leaves are modified into spines. Stems becomes green to carry out photosynthesis. Stem becomes fleshy, or all of these. So you have to say in a desert plant which is the correct option, and according to you the correct option should be all of these, because point number A, B, C ये तीनों points जो हैं एक desert plant के features होते हैं जो उसको survive करने में help करते हैं. So I hope you all agree to this and you have understood what I was trying to say. I hope this exercise has been very refreshing and helped you in understanding the concepts very well, recapitulating all of them, and all the best for your exam and do well.